जय माता दी दोस्तों, आज है नवरात्रि का 7वां दिन। इस दिन हम माता कालरात्रि देवी की पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को माता कालरात्रि देवी की कहानी, पूजा विधि, मंत्र, जाप, भोग, पुष्प और किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए जिससे माता प्रसन्न रहती हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती हैं, यह सब कुछ बताते हैं। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप हैं, जो काफी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है। गधा देवी का वाहन है। ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु हैं। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली हैं। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि माँ। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से भक्तों को वर देती हैं। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाईं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां के समक्ष घी का दीपक जलाएं। देवी को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। देवी मां के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। फिर लगाए गए गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटें। बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माता कालरात्रि को रातरानी पुष्प अति प्रिय है। पूजन के बाद माता रानी के मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। ऐ ह्री क्ली चामुंडाय विच्चय उ कालरात्रि दैव्ये नमः। कालरात्र्यै नमः। एकवेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता। लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी। वामपादोल्लसल लोह लता कंटक भूषणा। वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। कालरात्रि स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता कालरात्रि के इन मंत्रों का जप करने से भक्तों के सारे भय दूर होते हैं। माता की कृपा पाने के लिए गंगा जल, पंचामृत, पुष्प, गंध, अक्षत से माता की पूजा करनी चाहिए। इस मंत्र के जाप से माता कालरात्रि की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है और माता अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं।
इसी कारण से माता कालरात्रि का एक नाम शुभंकरी भी पड़ा है। हिंदू धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माता भगवती के कालरात्रि स्वरूप की उत्पत्ति दैत्य चंडमुंड के वध के लिए हुई थी। कथा मिलती है कि दैत्य राज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर माता को पकड़ने के लिए गिरिराज हिमालय के पर्वत पर जाता है। वहां पर वह माता को पकड़ने का दुस्साहस करता है। इस पर मां को क्रोध आता है और उनका मुंह काला पड़ जाता है, भौहें टेढ़ी हो जाती हैं और तभी विकराल मुखी मां काली प्रकट होती हैं। उनके हाथों में तलवार और शरीर पर चर्म की साड़ी और गले में नर मुंडों की माला विभूषित होती है। अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए वे बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई दैत्यों की सेना पर टूट पड़ती हैं और उन सब का भक्षण करने लगती हैं। माता की पूजा इस विधि से करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः स्नान करें। स्नान के बाद माता के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करें। मां कालरात्रि की पूजा में मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ नैवेद्य आदि का अर्पण किया जाता है। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। मां कालरात्रि को गुड़ या उससे बने पकवान का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी आरती करें। साथ ही दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। धन्यवाद दोस्तों। मां को अगर सच्चे मन से मानते हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।